हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज बात करने वाले हैं हम यूनिट 2 के बारे में, जो मराठाओं के बारे में होने वाला है। फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं यूनिट 2 के बारे में। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भारत की क्या स्थिति थी और हमें पढ़ना क्या है। मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, बेसिक कंप्लीट होगा तो बाकी चीज समझ आएगी। जब ये ग्राफ बना रखा है, ठीक है, मराठा साम्राज्य आपको समझ आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। इसलिए जो यूट्यूबर है, आप जहाँ से भी आप पढ़ते हो, है ना, कितने कितने पार्ट बना देते हैं, लेकिन समझ आपको कुछ नहीं आता। पता है मुझे भाई, ग्राफ से समझ ये आता है कि पॉइंट, आप जब कोई पॉइंट कहता है, किसी का नाम बोलता है, तो आपको तुरंत याद आता है उस व्यक्ति ने क्या कार्य किया था, कौन सी संधि की थी और कौन सा युद्ध किया था। ठीक है, समझ गए। तो उस समय में क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो, आपको मुगलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समय पहले मराठाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और आपको विदेशियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इन तीनों में ही आपको युद्ध देखने को मिलेगा। युद्ध के बाद संधि देखने को मिलेगी। संधि का मतलब समझौता, युद्ध के बाद समझौता करना। ठीक है, और आपको पॉइंट में डिनोट कर रखा है, देखो मुगल यहाँ थे भाई, मराठा यहाँ थे, विदेशी यहाँ थे। ठीक है, और विजयपुर जो भी था, विजय वो यहाँ पर था। ठीक है, तो बात की बात है, सबसे पहले मराठा की नींव किसने डाली? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इनकी दो वाइफ थी, साई बाई और सोया बाई। ठीक है, इनके दो पुत्र सामाजी और राजा राम, ऐसे। ठीक है, तो सामाजी थे जो छत्रपति की मृत्यु के बाद सामाजी छत्रपति बनाए गए अगले। ठीक है, छत्रपति बनाए गए। तो जो औरंगजेब का बेटा था, उनका नाम क्या था? अकबर। अकबर इनसे शरण मांगता और ये शरण उनको दे देते हैं। और तो औरंगजेब गुस्से में सामाजी और कवि कलश की मृत्यु करा देता है। मृत्यु के बाद अगला पेशवा किसको बनना था? साहूजी महाराज को। लेकिन औरंगजेब इनको कैद कर लेता है। औरंगजेब कैद कर लेता है तो अगले पेशवा कौन बनाए जाते हैं? राजा राम। ठीक है, राजा राम को बनाया जाता है, और उनकी वाइफ का नाम क्या होता है? ताराबाई। ठीक है, और ये मुगल से संघर्ष करते हुए मारे जाते। तो अगले पेशवा बनाए जाते शिवाजी, जो केवल 6 वर्ष के थे। ठीक है, इनको अगला पेशवा बनाया जाता है। इतना ये योग्य नहीं थे, योग्य कैलोरी कम उम्र थी इनकी। ठीक है, तो ताराबाई इनका संरक्षण करती है। तो शाहूजी महाराज जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब रिहा होते हैं, तो इनमें युद्ध होता है। तो शाहूजी महाराज जीत जाते हैं और ये कोल्हापुर में चली जाती है। ठीक है, युद्ध के बाद ताराबाई और अपने पुत्र शिवाजी को लेकर चला जाती है। फिर शाहूजी महाराज, देखो पेशवा पद कब से आता है? पेशवा पद का प्रस्ताव रखते कौन? शाहूजी महाराज। शाहूजी महाराज पेशवा पद का प्रस्ताव रखते हैं, और बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनाए जाते। पेशवा कौन होते थे? जो राज्य की देखरेख करे, और सबसे ऊंचा पद होता था ये। ठीक है, और वास्तविक पेशवा, देखो इनकी मृत्यु के बाद बालाजी महाराज की, जो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद अगला पेशवा बाजीराव प्रथम को बनाया जाता है। वास्तविक पेशवा माना जाता है, क्योंकि वंशानुगत यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इनकी भी दो वाइफ थी, एक थी काशीबाई, एक मस्तानी, और इनके भाई का नाम था चिमांजी। ठीक है, भाई चिमांजी थे। काशीबाई के दो पुत्र थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। ठीक है, रघुनाथ राव की वजह से पहला अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, और हाँ, मराठा शक्ति क्यों उभरी? क्योंकि औरंगजेब शुरू से ही हिंदू शासक को दबाना चाहता था, इसलिए वो दक्षिण भारत में उसका पूरा समय लग गया, और उसकी मृत्यु भी दक्षिण भारत में हुई, और इसी वजह से मराठा का उदय हुआ। ठीक है, अब चलते आगे। ठीक है, रघुनाथ राव शुरू से पेशवा बनने की चाहत रखता था। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम के बाद अगला पेशवा बालाजी बाजीराव को बनाया गया। ठीक है, उनकी तीन बेटे थे, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। ठीक है, और उन मस्तानी के जो उनके संबंध मस्तानी से भी थे, उसका एक पुत्र था शमशेर बहादुर। ठीक है, और चिमांजी का बेटा था सदाशिव राव। तो तीसरा पानीपत का युद्ध में जब विश्वराव की मृत्यु हो जाती है, शमशेर बहादुर की मृत्यु हो जाती है, और सदाशिव राव की भी मृत्यु हो जाती है, तो कौन बचा? माधव राव और नारायण राव। ठीक है, तो अगला पेशवा कौन बनता है? तो माधव राव को अगला पेशवा बनाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत कम उम्र में पेशवा पद पे आते हैं। 16 वर्ष की आयु में माधव राव पेशवा बनते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है टीबी की बीमारी से। फिर नारायण अगले पेशवा बनते हैं, कौन? नारायण राव। ठीक है, और मैंने आपको बताया था रघुनाथ राव शुरू से ही पेशवा बनने की चाहत रखते थे, तो ये नारायण राव की प्रजा तंत्र से मृत्यु करवा देते। ठीक है, मर्डर करवा देते मतलब, और खुद पेशवा बन जाते हैं। और जो भी प्रशासन था, जो भी मंत्री थे, जो भी प्रजा थी, इनका विद्रोह करके इनको रघुनाथ राव को हटा देते हैं पेशवा पद में से। ठीक है, तो अगले पेशवा कौन बनते हैं? वो बनते हैं, कौन पेशवा बनते हैं अगले? सवाई माधव राव, जो बहुत कम उम्र के थे। इनकी माता का नाम था गंगाबाई। ठीक है, जो नारायण राव की पत्नी थी। ठीक है, जो केवल 40 दिन के थे, और इनको ही अगला पेशवा बना दिया गया।
तो भाई इतने छोटे थे, क्योंकि सवाई माधवराव तो इतने बड़े राज्य का देखभाल नहीं कर सकते। तो इनकी जो यहाँ पर जो अहम भूमिका है, नाना फडणवीस की यहाँ पर अहम भूमिका है। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, इसको हम परिषद भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें 12 मेंबर जुड़े हुए थे जो पूरे राज्य की देखभाल कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने जब तक सवाई माधवराव बड़े नहीं, जब तक इन्होंने राज्यपाट संभाला। तो इसी बात पर जो रघुनाथ राव थे वो पेशवा बनना चाहते थे, अंग्रेजों के साथ ही सूरत सिंधी कर लेते, और इसी के परिणाम में अगल मराठा युद्ध होता है, ठीक है, प्रथम अगला मराठा युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है, अंग्रेज यहाँ पर सत्ता पे काबू पा लेते हैं, और वहां पर फिर रघुनाथ राव की मृत्यु हो जाती है, और उससे पहले एक संधि होती है कि अगला पेशवा किसको बनाया जाएगा, बाजीराव द्वितीय को, जो किसका बेटा होता है, रघुनाथ राव का बेटा होता है, ठीक है, बाजीराव द्वितीय, ठीक है। तो यहीं से मराठा का पतन स्टार्ट हो जाता है। और जो बाजीराव द्वितीय थे वो इतने योग्य शासक नहीं थे, ठीक है, इतने योग्य शासक नहीं थे। और एक बात और मैं बता दूं, बालाजी जो विश्वनाथ के बेटे थे बाजीराव प्रथम, इन्होंने मराठा परसिंह का निर्माण किया था। मराठा परसिंह क्या थी, तो ये एक ग्रुप था, ठीक है, जिसमें सिंधिया, होलकर, जिसमें पेशवा, गायकड़ और भोसले, है ना। तो ये कुछ ग्रुप थे, ठीक है, जिन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा दबदबा बना लिया था, ठीक है। उस टाइम, किस टाइम, जब कौन थे, बाजीराव प्रथम थे, ठीक है। उस टाइम नहीं कह रहा मैं, बाजीराव प्रथम जिसे योग्य शासक थे, ठीक है, योग्य शासक थे, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और दूसरा अंगन मराठा युद्ध भी इनके कारण होगा, तीसरा भी इनके कारण होगा। मैं तीनों को एक साथ बता दूंगा, ठीक है। पहले इनके बारे में आप डिटेल से बात करेंगे, पहले ग्राफ बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आता, हम नाम लेते हैं उस शासक ने क्या किया, उस शासक ने क्या नहीं किया, ठीक है, कौन सा वंश था और पेशवा का हुआ है, ऐसा पता नहीं लगता। मैंने टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पे आपको सब मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।